आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अनुष्का सिंह आज आपको बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे आज, और उसके अलावा हम एक टॉपिक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम चूँकि बुक मिलती नहीं है तो मैंने सीरीज ली थी, तो उससे मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रही हूँ। बाय द वे आपके पास भी होगी, लेकिन यहाँ बात ये आती है कि इम्पोर्टेंट क्या है। क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ, मैंने एग्ज़ाम दे दिया है, तो मेरे लिए आसान है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं हम प्रश्न पर। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए तथा इसके विकास का निरूपण कीजिए। जहाँ तक मुझे याद है क्वेश्चन पिछली मेरे टाइम भी आया था, 2023 में भी आया था। तो एक तो आप इसमें इस यूनिट में वर्ण व्यवस्था तैयार करेंगे और जाति व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं कि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और विवेचना कीजिए। 2022 में भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति विकास क्रम वर्णन कीजिए। ठीक है, अब इधर आते हैं हम दूसरी यूनिट पे। दूसरी यूनिट में हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार एवं महत्व की विवेचना कीजिए। मतलब कि एक यहाँ पे पॉइंट आता है आश्रम व्यवस्था। प्राचीन भारत में पुरुषार्थ पर एक निबंध लिखिए। अरे निबंध वही क्वेश्चन, लगभग बात वही है। ठीक है, निबंध देख के घबराना नहीं है। तो ये पूछता है प्राचीन भारत में पुरुषार्थ, मतलब एक पुरुषार्थ एक आश्रम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके आने की चांस तो रहती ही रहती है। तो आपके दो क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से तैयार करवाऊंगी अपने नोट्स के द्वारा। अब इधर आते हैं हम तीसरी यूनिट पे। इसमें क्या है, संस्कार क्या हैं। मैंने ना इसको तैयार किया था और ना मैं विवाह को तैयार किया था। बाय द वे संस्कार शायद आ ही गया था और विवाह भी आ ही गया था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम चौथी यूनिट पे। तो चौथी यूनिट है कि वैदिक काल में हाँ विवाह आया ही था 2023 में। क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, विवाह के प्रमुख थोड़ा अजीब थे, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने नहीं पढ़ा। मतलब ऐसे विवाह नहीं थे कि मतलब विवाह कुछ अलग तरह से थे, मतलब कि कुछ दैवीय विवाह होते हैं वैसे करके कुछ था। ठीक है, इसीलिए नहीं। वैदिक काल में स्त्रियों की दशा पर निबंध लिखिए। मतलब स्त्रियों की दशा, ये क्वेश्चन भी एक आता है। वैदिक काल में शिक्षा पद्धति का विवरण कीजिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इधर आ जाते हैं नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए, या जो है शिक्षा के केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, शिक्षा के केंद्र पर और नालंदा विश्वविद्यालय ये एजुकेशन से संबंधित भी है। तो अब मैंने इस वीडियो में आपसे चर्चा की महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, क्योंकि हम पहले पिछले वीडियो में थोड़ा सा हमने सिलेबस देखा था। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा 2022 का पेपर दिखा देती हूँ। तो इसमें भी देखिए वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, हिंदू विवाह। ठीक है, इसके बाद प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा, प्राचीन भारत में शिक्षा, स्त्री धन से आप क्या समझते हैं, उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं आते हैं। अब बात ये आती है कि आप कितने प्रश्न तैयार करते हैं। 5 प्रश्न आपको तैयार करने हैं जो उस टॉपिक को, मतलब 5 टॉपिक तैयार करने हैं, सब प्रश्न आ ही जाएंगे आपके मतलब के। तो मैंने इसी सीरीज़ शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना पढ़ने के लिए और मेरा माइनर सब्जेक्ट था। तो आपको मैं नोट्स दिखाऊंगी अपने, और आपको बहुत ही अच्छे से देखिए समझाऊंगी। तो ये मेरा इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसमें दिखा रही हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और मेरा आगे वीडियो देखते रहिए, और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मतलब बेल आइकन छुएंगे, सबसे ऊपर वाली बेल आइकन दबा दीजिए, जिसमें मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने महत्वपूर्ण टॉपिक आश्रम और पुरुषार्थ पे। बाय बाय, राधे कृष्ण।